कैनरा रोबिको एसेट मैनेजमेंट, इसका आईपीओ का पूरा हम रिव्यू फिर से करने वाले हैं। फिर से क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि पिछली बार मैंने जो डेटा लिया था चित्तौड़गढ़ वेबसाइट से, वो उसमें पेट मार्जिन में दिक्कत थी, और उसके बाद अभी मेरे पास एंकर लिस्ट भी आ गया है। तो दो चीजें हमारे पास एडिशनल हैं, तो दोनों एडिशनल चीज हो गई है। उसके बाद हम अब फाइनल कंपेरिजन करने वाले हैं। जिन्होंने उस वीडियो को देख लिया था उनको मैं फिर से सारा कुछ लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ देखने के लिए। हो सके तो भाई दोबारा देख लो, वरना आपके लिए दिक्कत है। आईपीओ डिटेल 9 को आईपीओ ओपन हुआ है, 13 को क्लोज हो जाएगा। तो अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि हम लोग लास्ट डे पे अप्लाई करते हैं, शुरुआत में ही अप्लाई नहीं कर देते हैं। इशू प्राइस 253 से 266 पर शेयर। लॉट की बात करें 56 का लॉट, और पूरा का पूरा ओएफएस है। ये निगेटिव पॉइंट है, और बाकी तो सब कुछ सही है। यहाँ पे आप और सारा चीज देख सकते हो। बाकी हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि हम लोग एक बार रिव्यू कर चुके हैं। दोबारा केवल रिव्यू कर रहा हूँ, एडिशनल कंफर्मेशन के साथ रिव्यू हो रहा है बस। अब कंपनी करती क्या है, नहीं कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी का सेक्टर दोस्त स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट वाला सेक्टर है। अब ये सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं भाई, म्यूचुअल फंड में ग्रोथ है। आजकल देखोगे गांव गांव तक के लोग जो है म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है शेयर मार्केट को वो समझते हैं, सट्टा बाजारी चीज समझते हैं, बट म्यूचुअल फंड को एज ए पॉजिटिव चीज लेते हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। आने वाले समय में इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। मैं बताऊं 2025 से 30 के बीच इसका जो मुझे ग्रोथ लगता है 15 से 18% के अराउंड लगता है। जितना मैंने रिसर्च किया है, पढ़ा है, उसका यही नेक्स्ट 5 ईयर का यही प्लान है कि 15 से 18% का ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो भैया ये पब्लिक से पैसा लेती है, उसको स्टॉक बॉन्ड हाइब्रिड फंड वगैरह में इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न देती है। सिंपल सा बात है, और इसमें ग्रोथ है। तो इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे बहुत सारा डिटेल लिखा हुआ है इसका, और ओवरऑल कंपनी गुड है। सारा कुछ मैंने पढ़ा है, गुड है कंपनी। फाइनेंशियल देखें, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है इनका। 2023 में 204 करोड़ का यहाँ पे इनका रेवेन्यू हुआ था। 2024 की बात करें, रेवेन्यू 318 करोड़ हुआ। 25 में 404 करोड़ हो गया। हर साल रेवेन्यू बढ़ा है। 24 से 25 के बीच करीब 27% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी 24 से 25 के बीच 26% का इंक्रीज हुआ है। वैसे 2023 में 79 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ था, और 24 की बात करें तो 151 करोड़ का हो गया प्रॉफिट। वहीं 25 की बात करें तो 190 करोड़ का प्रॉफिट पहुंच गया। तो हर साल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बाकी यहाँ पे सारी चीजें आप देखोगे, नेटवर्थ, रिजर्व, सब कुछ बढ़ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे नजर नहीं आएगा। आइए देख लेते हैं कुछ इंडिकेटर, जिससे हमें और क्लियर होगा। पेट मार्जिन देखो 47% का है। पिछली बार ही पेट मार्जिन में गड़बड़ हो गया था, 0.0 कुछ करके पेट मार्जिन था, और मुझे इनसे सिखाया था, मैंने कंप्लेंट डाल दिया है। देखो क्या होता है, जिससे आगे यार ध्यान रखें। बहुत सारे लोग यहाँ का डेटा यूज करके उन्होंने डिसीजन बना लिया होगा या कुछ किया होगा, अभी के लिए प्रॉब्लम है। और मैंने देखो कंप्लेंट मारा है, क्या रिप्लाई आता है पता नहीं। मार्केट कैप की बात करें तो 5304 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक ठाक मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करोगे 36% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.84 का है। ईपीएस की बात करें तो 12.23 का हो जाएगा। पी की बात करें तो 21.75 का ईपीएस हो जाएगा। पोस्ट की बात कर रहा हूं, मतलब आईपीओ आने के बाद, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसी का मैंने बात किया है। बाकी अब मैं यहाँ पे पेयर कंपेरिजन फिर से करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले वीडियो बनाया था, वहां किया था, बट दोबारा मुझे करना पड़ेगा, उसके बाद रैंकिंग देना होगा। तो यहाँ पे देखो कैनरा का ईपीएस की बात करें 9.56 का है। उससे ज्यादा यहाँ एचडीएफसी वगैरह सबका है, लेकिन ईपीएस और ज्यादा होता, 20-25 होता तो और अच्छा रहता। और ईपीएस आई थिंक पीयर के मुकाबले सबसे कम है, ये निगेटिव पॉइंट है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 30 का नेट एसेट वैल्यू है। एचडीएफसी की बात करें तो इसका 380 का नेट एसेट वैल्यू है, तो बहुत ज्यादा। सबका जो है नेट एसेट वैल्यू ज्यादा है, इसी का जो है कम है। पी की बात करेंगे, पी इसका ठीक ठाक है। पी एचडीएफसी के मुकाबले बहुत तगड़ा है, मतलब सस्ता है, ठीक है, बढ़िया चीज है। और ओवरऑल पीयर का देखोगे तो पीयर के अकॉर्डिंग जो है इसका पी जो है ठीक ठाक है, बढ़िया है यार। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 31.78 का है। ऑलमोस्ट जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के अराउंड ही चल रहा है, एचडीएफसी वगैरह के अराउंड इनका जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ चल रहा है, तो ये तो शानदार पॉइंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 8.84 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। प्राइस टू बुक वैल्यू के अनुसार भी जो है सेक्टर वाइज ही चल रहे हैं, बस कुछ ही कंपनियों से जो है थोड़ा ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू होगा ना, सबसे जो है फेयर है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग किस नंबर पे आएगा, तो भाई पेट मार्जिन, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, प्राइस बुक वैल्यू, पीई, ये सब देख के मैं इसको रैंकिंग के मामले में 2 नंबर पे रैंकिंग आसानी से दे सकता हूं कि पीयर में 2 नंबर पे है, एचडीएफसी नंबर 1 पे है, दूसरे पे इसको हम आसानी से रख सकते हैं। बाकी ईपीएस नेट एसेट वैल्यू थोड़ा और ज्यादा होता तो अच्छा रहता। बाकी अब बात करते हैं आईपीओ फेयर प्राइस पे है कि नहीं है। तो देखो आईपीओ फेयर प्राइस पे है, बट थोड़ा सा और आईपीओ का प्राइस कम होता तो अच्छा रहता। बाकी ठीक है, ठीक है, ज्यादा जो है लिस्टिंग के बाद गिरावट की उम्मीद नहीं है कि लिस्टिंग के बाद ज्यादा गिरावट होगा, ऐसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। थोड़ा बहुत 4-5% ऐसे कुछ गिरावट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आइए यहाँ पे देखते हैं एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट शानदार आई है। यहाँ पे बहुत सारे नाम है, बड़े बड़े फंड के नाम है, समझ रहे हो ना, बड़े बड़े फंड के नाम है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बढ़िया चीज है। एसबीआई पीएसयू फंड 6.29% का इनके पास जो है पोर्सन है। कितना ज्यादा पोर्सन है बड़े बड़े फंड का, तो आप समझ सकते हो शानदार एंकर लिस्ट है। यहाँ पे सारा एंकर लिस्ट है, आप सब कुछ पढ़ सकते हो। बाकी मैं जो फेवरेट का मतलब जो इंपॉर्टेंट नाम है उनका मैं यहाँ पे आपको डिस्कशन कर ही देता हूँ। यहाँ पे देख लो, जो बड़े बड़े हैं उनका नाम कर ही देता हूँ। एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई का हो गया, और कोटक का हो गया, आदित्य बिरला का हो गया, डीएसपी का हो गया। बहुत सारे बड़े बड़े जितने आप बड़े सोच सकते हैं म्यूचुअल फंड, सबका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई छूट गया है, सबका। मोतीलाल ओसवाल, आईआईएफएल, सबका आपको देखने को मिलेगा।
तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बढ़िया चीज़ है। एंकर लिस्ट भी इसकी शानदार है। तो एंकर लिस्ट भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं फंडामेंटली कंपनी कैसी है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। पिछली बार वीडियो मैंने गुड बोला था, रीजन उसका वही था, पेट मार्जिन यार मुझे गलत डेटा मिला था, और दूसरी चीज़ मेरे पास एंकर लिस्ट का डेटा नहीं था, तो दो वजह से हो गया, और उस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए तो दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, वरना जल्दी मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाता हूँ। फंडामेंटल भाई स्ट्रांग है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें पैसा डाल सकते हैं। तो अब पहला चीज़ इसमें क्या करें, तो देखो जिनको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा और कुछ पोर्शन बेचूंगा। बाकी शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन यदि ऐसे ही जीएमपी रहता है 10% से ऊपर का जीएमपी रहता है 13 अक्टूबर तक 10% से ऊपर का जीएमपी रहता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। 10% से ऊपर जीएमपी रहता है या 10% रहता है तो आसानी से इसमें पैसा डाल सकते हो 13 अक्टूबर तक। मैं पर्सनली बात करूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो देखो मैं इसमें अप्लाई करूंगा और कुछ पोर्शन इसको होल्ड करूंगा, बाकी का बचा पोर्शन बेच दूंगा। देखो 50-50 करने वाला हूँ, 50% बेचूंगा, 50% होल्ड करके रखूंगा। देखते हैं मिलता है अलॉटमेंट कि नहीं मिलता है, बट उम्मीद है कि अलॉटमेंट मिल सकता है।